श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री योषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। गुरु गोविंद सिंह की महानता। इस प्रवचन का दूसरा भाग। महर्षि में सत्संग सुधा सागर। विषय कितने हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 हैं। ये आँख से, कान से, त्वचा से और जिह्वा से ग्रहण किए जाते हैं। विषय सुख और जिह्वा से ग्रहण किए जाते हैं। विषय सुख भोग में जो आराम मालूम होता है, उस आराम में रहना अच्छा नहीं। स्वर्ग बहिष्ठ में भी बेचैनी लगी रहती है, यही श्री राम कहते हैं। वहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ और यहाँ में यही अंतर है कि वहाँ भोग विलास की सामग्री अधिक है। इस शरीर के लिए तो यह कहा गया है कि नर तन सम नहीं कव नीव देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री राम ने कहा, विषय की ओर मत जाओ। इसका आशय क्या हुआ? निर्विषय की ओर जाओ। निर्विषय तत्व क्या है? जो हवास में नहीं आता, जो पंच विषयों से परे है, उस ओर चलने के लिए श्री राम उपदेश देते हैं। इंद्रियों की पकड़ में जो आवे वह माया है। अनविचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी। नहीं विचार करो तो संसार बहुत अच्छा है, यदि विचार करो तो यह संसार बहुत भयंकर है। तब क्या करो? निर्विषय की ओर चलो। यदि कोई कहे, क्या निर्विषय की ओर चलना ही भक्ति है? मैं कहूँगा, हाँ, निर्विषय की ओर चलना ही ईश्वर की ओर चलना है। यही ईश्वर की भक्ति है। दूसरे कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे पास हैं, फिर बुलाओ किसको और जाओगे किसके पास? तुलसी साहब के पास एक विश्वासी मुसलमान गए कुछ जिज्ञासा करने के लिए। उनका नाम तकी था। तुलसी साहब ने उससे कहा, सुन ए तकी, न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। फिर उसका रास्ता बतलाया। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर दए सियाह के जरा पार देखना। यदि काले पर्दे के पार में देखो तो क्या होगा? तो कहा, 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। यहाँ के भक्तों से या दूसरे देशों के भक्तों से पूछो, सभी अंतर में चलने के लिए कहते हैं। कितने मुझसे झगड़ते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद को क्या इन आँखों से भगवान के दर्शन नहीं हुए? तो मैं कहूँगा कि तुलसी कृत रामायण में जो श्री राम ने कहा है उसे देखिए। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। क्या यह झूठ है? देवी, काली, राम, कृष्ण, शिव आदि अनेक रूपों में लोग भगवान को मानते हैं। क्या उन अनेक रूपों में अनेक भगवान हैं, या केवल एक ही भगवान सब रूपों में है? रूप के दर्शन से केवल शरीर रूप दर्शन हुआ, परंतु उन सब रूपों में जो एक ही हैं, उन आत्म रूप भगवान का दर्शन नहीं हुआ। किसी को चतुर्भुजी, किसी को 2 भुजी का दर्शन हुआ। गोस्वामी जी को हनुमान जी सहायक थे। हनुमान जी से तुलसीदास जी ने विनय किया कि मुझे भगवान का दर्शन कराइए। वहीं का यह दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी ने उन्हें तिलक लगाया, किंतु फिर भी वे उन्हें पहचान नहीं सके। फिर घोड़े पर राजकुमार के रूप में दर्शन हुए, किंतु फिर भी पहचान नहीं सके। तुलसीदास जी से पूछिए, उनका अपना लिखा क्या है सो पढ़िए। उनका अंतिम ग्रंथ विनय पत्रिका है। उसमें लिखा है कि एहि ते मैं हरि ज्ञान गवायो, पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही,
बाहर फिरत विकल भय धायो। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरी तरुलता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। ज्यों सर विमल वारी परिपूरन, ऊपर कछु सेवार त्रिन छायो। जारत हियो ताही तजिहो सठ, चाहत यही विधि तिरसा बुझायो। व्यापित त्रिविधि विध, ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुराण ही गायो। तुलसीदास प्रभु यही विचारी जिय, कीजय नाथ उचित मन भायो। जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर भटकते रहे तब तक वे उसी तरह भटकते रहे जिस तरह मृगा कस्तूरी के लिए भटकता है। जैसे कोई प्यासा जन किसी तालाब पर जाता है, वहाँ पानी के ऊपर शेवार पानी में उगने वाला एक प्रकार का घास है, उस तृण को हटाए बिना ही पानी पीना चाहता है। आशय अपने अंदर में आवरण है, जब तक उन आवरणों को नहीं हटाया जाए तब तक परमात्मा रूपी निर्मल जल को कोई नहीं पी सकता। आवरण क्या है, इस पर कहा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जब निका बहु विधि लागी। ते सठ हठ बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। काम क्रोध मद लोभ व्रत, ग्रहाशक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ पड़े तमकूप। जब तक अंधकार के कुएं से नहीं निकलो, अंदर के आवरणों का टूटना नहीं हो सकता। जब तक अनासक्त होकर घर में नहीं रहा जाएगा तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अंधकार के कुएं से अपने को निकालो। जब तक सदाचार का पूरी तौर से पालन नहीं किया जाए, कभी गिर जाए कभी पालन करे, तब तक वह फल बहुत दूर है। यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन हुआ। कबीर साहब और गुरु नानक साहब के लिए तो मुझसे पूछना ही क्या है। आमतौर से लोग समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल स्थूल उपासना में लगे थे और कबीर साहब तथा गुरु नानक साहब केवल निर्गुणवादी संत थे। आप उनके साहित्य को पढ़िए। केवल सुनी सुनाई बात से संतों के प्रति अश्रद्धा अपने लिए बहुत हानिकारक है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर साहब सभी अंदर की ओर ले जाते हैं। ईश्वर दर्शन इंद्रियों से नहीं होता है। उपनिषद के वाक्यों में भी ईश्वर को आत्म गम्य बताया है। आत्म गम्य भजहि जेहि संता। इस प्रकार इसी शरीर में जीवात्मा और परमात्मा है, फिर भेंट क्यों नहीं होती है? इसका कारण क्या है? माया और छाया का आवरण जो जीव पर पड़ा है, यह आवरण जब तक नहीं हटे तब तक पहचान नहीं हो सकती। इस आवरण रूप का जहाँ तक पसार है वहाँ तक यह किस पर आवरण है? इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत विशेषाधिवेशन सिकलीगढ़ धरहरा पूर्णिया में दिनांक 26/12/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।